Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I've given you in the last video class. In the last video class, we did questions of exercise 2.4 up to question number 5. Today, we are going to start with the question number 6. Question number 6 says there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and the breadth of a plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? So what is there in this question? There is a rectangular piece of land is there, and that land is reserved for to make a school in the village called Mahuli village, and the length and the breadth of the plot are given in form of ratio, that is 11 is ratio 4, which is length ratio breadth, एंड दिस लैंड हैज़ टू बी फेंस. इस जो आपको रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है उसको क्या करना है बेटा? फेंस करना है, बाड़ लगाना है. और जो कॉस्ट है उस फेंसिंग की वो है 100 रुपीज़ पर मीटर, एंड जो टोटल कॉस्ट निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग वट यूर 75,000. कितनी निकल कर रही है बेटा? 75,000 निकल कर रही है. आपसे पूछ रहा है वट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. प्लॉट के डायमेंशंस पूछ रहे हैं, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ पूछ रहे हैं. तो हमें गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो गिवन है. हमें क्या निकालना है बेटा? यूजिंग द कंडीशंस गिवन टू यू, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, वो हमें गिवन है. उससे हम क्या निकालेंगे बेटा? वी विल फाइंड आउट द डायमेंशन, दैट इज लेंथ एंड द ब्रेथ. So let us start this question. Since it is a ratio based question, so we would be start the question with considering the common ratio. जो common ratio होगा, we have let that as your what x, हमने उसको let कर दिया x. Hence the length, जो plot होगा, plot का length क्या हो जाएगा बेटा? Since the ratio was 11:5, sorry 11:4, so the length of the plot becomes what? 11x. The breadth of the plot becomes what? 4x. This is clear. Now सो लेंथ ऑफ अ फेंस रिक्वायर्ड, जब हमें बाड़ लगाने के लिए चाहिए होगा वायर और रो, उसकी जो हमें लेंथ होगी, टोटल लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर ऑफ प्लॉट. जो प्लॉट का पेरीमीटर उसके एक बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इज द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट? प्लॉट इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस गिव्स यू व्हाट? द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट and the total length of a fence required. So on putting the value of length and breadth, this becomes 2 multiply 11x plus 4x. So 11x plus 4x आपका आ जाता है 15x. So 2 multiply 15x gives you 30x. तो ये हमारा हो गया टोटल लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड. यहाँ फेंस कितनी लेंथ की, जो टोटल फेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी लेंथ हमें निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज 30x. दिस इज क्लियर. नाउ वी हैव बीन गिवन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है कितना रुपीज़? 75,000. सो ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकला कैसे होगा बेटा? जो हमने रेट इज़ दैट 100 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर को फेंस करने में कितना रुपीज़ लग रहा है? 100. तो हमें टोटल लेंथ पता चल गई 30x है, तो 100 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ फेंस इज इक्वल टू गिव्स यू व्हाट? 75,000. तो लेंथ ऑफ अ फेंस कितनी है? 30x. तो 100 मल्टीप्लाई 30x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 75,000. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75,000 अपन में 100 मल्टीप्लाई 30. ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, एंड फ्रॉम दिस जीरो इज कैंसिल आउट, एंड हेयर इट इज 3. 3 वन ज़ा 3, 3 25 से कितना होता है? 75. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू वट? हमें x निकल कर आ गया 25. नाउ लेंथ ऑफ अ प्लॉट, यू नो 11x इज देयर, सो दिस इज 11 मल्टीप्लाई x, दैट इज 11 मल्टीप्लाई 25 निकालेंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ अ प्लॉट. सेम में ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट विल बी वट? 4x, विच इज 4 मल्टीप्लाई your 25. So this two part remaining part of this question you will do it by yourself as a homework. Now coming to the next question, that is question number 7. So question number 7 says Hassan buys two kind of a clothes material for a school uniform: shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 3 meters of shirt material he buys 2 meters of trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. यहाँ पे profit है बेटा, missing, the profit is missing. So 12% and 10% profit में उन्होंने क्या किया? हसन ने क्या किया? उस मटेरियल को सेल कर दिया. आफ्टर बाइंग फ्रॉम द शॉप ही सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मिसिंग है, तो यू कैन राइट डाउन प्रॉफिट हेयर. प्रॉफिट है बेटा, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट.
profit percent, 12% and 10% profit respectively. ठीक. His total sale is rupees 36,600. जो टोटल सेल है, सेल करने में जो उनको अमाउंट मिला वो आपका 36,600 है. हमसे पूछ रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा है वो हमसे पूछ रहा है. ठीक है. हसन ने क्या किया है, हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मटेरियल खरीदा हुआ है टू टाइप्स. वन इज़ फॉर यूनिफॉर्म एंड वन इज़ फॉर शर्ट एंड अदर इज़ फॉर ट्राउज़र. एंड जो शर्ट मटेरियल है वो उनको कॉस्ट कर रहा है ₹50 पर मीटर, एंड जो ट्राउज़र मटेरियल है वो कॉस्ट कर रहा है बेटा 90 पर मीटर. 90 पर मीटर है हमारा ट्राउज़र का और 50 पर मीटर है हमारा शर्ट का. ठीक है. एंड द रिलेशन बिटवीन द टोटल लेंथ ऑफ shirt material and a trouser material is given to you. The question says for every 3 meter cloth of a shirt material he buys 2 meter of a trouser material. मतलब अगर वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल का खरीदता है, ठीक है, तो उसको कितना खरीदना पड़ता है ट्राउज़र के लिए? 2 मीटर ट्राउज़र के लिए खरीदना पड़ता है. सो दिस इज़ द रेशियो गिवन टू यू कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल के बीच के जो रेशियो है, टोटल लेंथ के जो रेशियो है, दैट इज़ 3:2 है. ठीक है. दिस वी विल यूज टू फाइंड आउट वट द रिक्वायर्ड थिंग, दैट इज इन फॉर हाउ मच डिड यू बाय ट्राउज़र मटेरियल. उसका हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करेंगे, और जो हमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू की हुई है ये हम यूज़ करेंगे. और जो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेल जो दिया हुआ है वो जो हमें गिवन है 36,600, उसका भी यूज़ करके हम क्या निकालेंगे बेटा, वी विल फाइंड आउट व्हाट ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट, जो उसने खरीदा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू स्टडी or we are going to use in this question is selling price. This is SP. This formula you have studied in your 7th class in comparing quantities also, and in 8th class you will also study in the comparing quantities. That is selling price equals to what, 100 plus profit percent upon 100 multiply cost price. So this formula we are going to use in this question. So let us start with the solution. Solution says जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है वी विल लेट दैट. ठीक है. सो since the relation between shirt material and trouser material was given to you, that if you buy 3 meters of what shirt material, you have to buy 2 meters for trouser. ठीक है. So I have let that the length of a shirt material board is equals to कितना 3x. So the length of a trouser material board will be what 2x. ठीक है. कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, आपको पता है शर्ट मटेरियल का कॉस्ट क्या है, ₹50 पर मीटर. तो हमने खरीदा कितना है, 3x खरीदा, तो 3x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 50, विच गिव्स यू व्हाट 150x. दिस इज अ कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल. ओके, दैट इज 150x. दिस इज क्लियर. नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल विल बी व्हाट, ट्राउजर कितना बाय किया है 2x, और 1 मीटर के लिए कितना कॉस्ट है 90, तो 2x मल्टीप्लाई 90 गिव्स यू व्हाट 180. So these two are what cost of shirt material and trouser material. Okay, so now for finding out the selling price of shirt material, so we are going to use selling price equals to what 100 plus profit percent upon 100 multiply 150. Now here how we will know that कि जो profit percent 12% है किसका है, शर्ट का है, ट्राउजर का, या किसका है, 10% किसका है. तो देखो he sells the material 12% and 10% respectively लिखा हुआ है बेटा. यहाँ पे there is a word written respectively. What does the respectively mean? इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपको शर्ट और ट्राउज़र का दिया हुआ है उसी ऑर्डर में किसका होगा प्रॉफिट परसेंट मिलेगा. जैसे पहले शर्ट आया फिर ट्राउज़र आया ना, तो 12% इज़ फॉर शर्ट एंड 10% इज़ फॉर ट्राउज़र. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज रिस्पेक्टिवली मीन्स, रिस्पेक्टिवली मीन्स का मतलब होता है क्रमशः, हिंदी में बोलते हैं, और इसका मतलब इन द सेम ऑर्डर एज इट इज़ गिवन प्रीवियसली. ठीक है. तो पहले शर्ट आया था तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा 12% वो होगा आपका किसका, शर्ट का, और उसके बाद आपका आया 10%, तो दैट विल बी ऑफ योर व्हाट ट्राउजर मटेरियल. ठीक है. सो एस पी ऑफ शर्ट मटेरियल विल बी इक्वल टू व्हाट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो दैट इज 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, दैट इज 150. इसको सॉल्व करते हैं. 100 प्लस 12 इज 112 मल्टीप्लाई 150 अपॉन में 100. ये जीरो से फ्रॉम दिस जीरो कैंसल आउट. ठीक है. देन this is 5 3s are 15, 5 2s are 10, same way 2 1s are 2, 256 times cut गया 112. So 56 multiplied 3 gives you what 168. So 168x is the selling price of shirt material. ये 168x जो निकल कर आया, that is your what selling price for your shirt material. Now selling price for trouser material will be what 100 plus 10%. This is the profit percent for trouser given to you. 100 plus 10 upon 100 multiply CP. CP was 180x.
So this is 100 plus 10 is 110 multiply 180x upon में 100. अब क्या होगा देखो बेटा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, from this zero cancel out, so we are left with 1 at the denominator. So this is 11 multiply 18x gives you what, 198x. So this is the selling price of your trouser material. ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना है, 198, और शर्ट मटेरियल का निकल कर आया हुआ 168. नाउ वी हैव बीन गिवन टोटल सेल. ये टोटल सेल क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस. सो दिस इज गिवन टू यू 36,600. ये टोटल सेल कैसे निकला बेटा, एस पी ऑफ शर्ट प्लस एस पी ऑफ ट्राउजर को ऐड करके हमारा निकला हुआ टोटल सेल. तो एस पी ऑफ शर्ट कितना बेटा 168x, एस पी ऑफ ट्राउजर इन 198x इज इक्वल टू कितना आएगा 36,600. 168 plus 198 gives you 366x. So x will be equal to what, 36600 upon में 366. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 100 टाइम्स. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू कितना निकल कर आया बेटा आपका, 100 निकल कर आ गया. नाउ द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इज 3x, द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज 2x. x की वैल्यू निकल आ गई, आप 3x और 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी शर्ट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बॉट, and the length of trouser material what will be what, 2x. So I hope you understood the solution of question number 7. Now moving to the next question, that is question number 8. Now question number 8 says, this question will be there in the next video class, so kindly see the next video class.